कॉटेज इंडस्ट्री का जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कॉटेज इंडस्ट्री को जब खत्म किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो बहुत बड़ी संख्या में वीवर्स एंड आर्टिजन्स जो थे वो जॉबलेस हो गए थे। यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी इंडिया में जिसमें वो लोग काम करते थे, उस वहाँ क्या था कि चूँकि मैंने बताया कि पहले यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा था, अब वहाँ से मशीन्स के प्रोडक्ट यहाँ आने लगे और वो प्रोडक्ट यहाँ आते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती नहीं थी, वो ज़्यादा फाइन और अच्छे होते थे, यहाँ का मार्केट ख़त्म होने लगा। तो बड़ी संख्या में, चूंकि मैंने आपको शुरू पहले दिन बताया था, द सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द इंडियन पीपुल विच इज नोवेयर रिटन इन एनी बुक was an cottage industry. One was the manufacturing and other was an agriculture, that too after the deterioration of that too after the deindustrialization. तो जब बड़ी संख्या में वीवर्स और ये सारे लोग जॉबलेस हो गए, इंग्लैंड में भी जॉबलेस हो रहे थे लोग, बट इंग्लैंड में क्या और फैक्ट्रीज थी वो उसमें चले जा रहे थे, वहां उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो लोग दोबारा जो शहरों में आए थे, जिन्होंने शहर बसाए थे, वो दोबारा अपने गांव में जाने लगे। तो इसको कहते हैं रूरलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये पहली बार इतिहास में देखने को मिलेगा आपको। आप कभी गांव जाओगे दोबारा, मतलब वहीं सेटल होने जाएंगे कभी गांव? जो गांव से जुड़े हुए आसपास 10-5 किलोमीटर जो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गांव से निकल के शहर में एस्टेब्लिश हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो ये सोच के पढ़ा रहे हैं मैं अपने बच्चों को फिर गांव में भेजूंगा? तो ये आपको यूनिक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि लोग शहरों में आए और शहर में जब कुछ नहीं बचा तो कहां जाएंगे? जब आप पे कुछ नहीं बचेगा कभी, तो आप दोबारा गांव चले जाओगे कि कुछ नहीं तो गांव में जिंदा तो रहेंगे, धूप मिलेगी, पानी मिलेगी, 2 वक्त का खाना भी मिलेगा, गांव वाले देंगे कहीं ना कहीं से आपको, आप भूखों नहीं मर सकते गांव में। तो नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू द रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में लैंड पे इतना प्रेशर आ गया, लैंड पे इतना प्रेशर, क्योंकि लैंड कल्टीवेबल लैंड थी नहीं, लिमिटेड लैंड जो थी, लैंड तो बहुत थी बट कल्टीवेशन हो नहीं रहा लैंड पे, तो इतना प्रेशर आ गया। एक घर में 5 भाई हैं, जिसमें से 4 भाई जो भारत शहर में काम कर रहे थे, एक भाई गांव में काम कर रहा था खेतों पे। अब वो चारों वापस आ गए उसी खेत के टुकड़े पे, फिर चारों भाई आ गए, उनके बच्चे आ गए। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे प्रेशर बहुत बढ़ गया, और यहीं से शुरू होता है द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। गांव से शुरू हुई है पॉवर्टी की प्रॉब्लम। तो जो मैं फेमाइन में मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ड्राउट इज कैन बी अ कॉज, बट मेन कॉज ये था कि लोगों पर फेमाइन ऑफ फूड नहीं हुई थी। देयर वॉज नो फेमाइन ऑफ फूड, देयर वॉज अ फेमाइन ऑफ मनी। पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए। तो इस तरह से ये वापस से रूरलाइजेशन हुआ, गांव में पहुंचे लोग, और ये यहां से पॉवर्टी शुरू हो गई। तो आप देखोगे 1770 की फेमाइन बहुत जबरदस्त थी, है ना, फिर 77 की फेमाइन, 10-11 फेमाइन जो आई हैं, उनका सबका मेजर जो कारण ये था कि लोगों पर, भाई एक जगह कहीं ड्राउट आ गया तो दूसरी जगह नहीं ना ड्राउट, वहां से तो खरीद सकता ना आदमी, पैसा को तो खरीद ही लाएगा कहीं ना कहीं से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती थी इंडिया में, फैक्ट्रीज होती थी पहले वीवर्स की, आर्टिजन्स की। इजिप्ट में मुस्लिम का कपड़ा गया तो कैसे चला गया? कुछ बनता ही होगा ना कहीं पे। और धाक थी इंडिया की पूरी, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, चाइना, माल जाता था यहां से, धुआंधार लोग करते थे। विलेज जरा उस वक्त कैसे थे, विलेज को समझो जरा। विलेज सिस्टम अपने आप में रिपब्लिक होता था, एक इंडिविजुअल, जैसे सिटी स्टेट थे ना वैसे ही रिपब्लिक। ये गांव है अपना एक, ठीक है। अब इस गांव के 4 बड़े लोग, मौजूद लोग, मुखिया हो गए इसके, उन्होंने पंचायत बैठा लिया, पंचायत बोलते थे, 5 लोगों की पंचायत। तो वो गांव में कोई भी इश्यू होता था तो वो पंचायत के लोग सॉल्व करते थे। अब ये गांव है, यहीं पे कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बार्टर सिस्टम है, या फिर
मीडियम ऑफ एक्सचेंज उनके सामान है, वो आराम से खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई किसी को किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, इंटरनली सारा चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है कि अब एक गांव से, मान लीजिए ये गांव एक बना हुआ है और एक दूसरा गांव ये है, इनके और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं है, रोड्स हैं नहीं कहीं पे, तो कोई कहीं जाता ही नहीं है, अपने आसपास इसी गांव में आसपास यहीं खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट और मिनिमम चीजों से पूरी कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने आकर के क्या किया, उन्होंने कहा कि अब वो मैन्युफैक्चर मशीन्स जब उनके आ गई, उनका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो इन तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए था, एक तो कम्युनिकेशन का माध्यम चाहिए था, ठीक है, तो दूसरा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए उनको, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आप देखिए जितने ही बड़े शहर आपको डेवलप दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया में, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, ये इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम पानी था। आप इंग्लैंड में भी अगर आप देखें तो लिवरपूल, मैनचेस्टर जो है, लैंकाशायर वगैरह, इस कहीं ना कहीं पानी के किनारे हैं। यहां कराची, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ये सब पानी, ये शहर तो डेवलप हुए, और तो कोई शहर आपको डेवलप दिखाई नहीं पड़ रहा है इस वक्त यहां पे। वो उन्होंने प्रेसिडेंसी बना ली, कहीं अपना ऑफिस बना लिया, वो अलग बात है, ठीक है। तो अब इनको जरूरत थी ब्रिटिशर्स को कि यहां तक, इन तक कैसे पहुंचेंगे, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो मैंने बताया किनारे वाले शहर डेवलप हो गए, वहां पहुंचे, फिर धीरे धीरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहां से क्या, रोड बन गई यहां तक अंदर। रोड के साथ साथ इस गांव में कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर चला गया, वेस्टर्न गुड्स चले गए, वेस्टर्न वाइसेस चली गई, फिर इनका माल जो है यहां से फिर दूसरे गांव में जाने लगा, आपस में कम्युनिकेशन करने लगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की बनने की वजह से जो विलेज का जो एक रिपब्लिक का कल्चर था वो खत्म हो गया, और धीरे धीरे आप देखेंगे पंचायत जो है वो खत्म हो गई हैं, ठीक है, और एक विलेज दूसरे विलेज के साथ। और अब क्या होने लगा, धीरे धीरे आप देखिए कि ये विलेज जो है, मान लो गेहूं पैदा कर रहा है ये गांव, तो गेहूं का एक रेट रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम इतने अच्छे हो गए कि कनाडा में भी गेहूं की पैदावार हो रही है और यूएसए में भी हो रही पैदावार, तो अब यहां का रेट वर्ल्ड के रेट से मैच करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी आ गई। अब देखिए कहां वो बढ़िया सा सुंदर सा गांव, मजे से लोग जीवन यापन कर रहे थे, अब उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है यूएसए और कनाडा के गेहूं के साथ। अब उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो इन्वेस्टर आके कहता है ऐसा करो तुम इंडिगो की प्लांटेशन करो, कैश क्रॉप लगावा करके। तो दिस इज हाउ कैटेगोरिकली तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन विलेजेस को और इंडियन पीजेंट्स को खत्म कर दिया। और यही लोग फिर क्या हुआ, ये अब रोडें बढ़िया बन गई तो ये शहर जाने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक सबसे बड़ी गलत काम किया, वो क्या किया, इतने चालाक थे, इतना मतलब ड्यूअल उससे आए थे यहां पे, कि यहां पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किया अपने उसके लिए, अगर वो यहां पे पैरेलल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे, रोडें बना दी लेकिन फैक्ट्री नहीं लगाई रोडों के किनारे, अपने गुड्स को पहुंचाने के लिए लगा दी, रोड का नेटवर्क बना दिया, ट्रेन का नेटवर्क बना दिया कि वहां से जो रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल ही जा रहा है यहां से, टेक्सटाइल वेक्सटाइल तो खत्म हो गई है, वो रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंच जाए, पोर्ट से फिर वो अपने जहां पर उन्हें ले जाना वहां तक ले जाए।